हाँ, अरुण साईं का नमस्कार जी मेरा। नमस्ते। 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 आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको भी प्रणाम। बोले बोले। हाँ, बस जी मैं ऐसे ही फोन मिलाया था, मुझे धाम मिलेगा कि ना आज। हाँ हाँ। हाँ, तो आज फोन मिल गया, बड़ी खुशी की बात है। हम्म, बोले बोले। ये अरुण साईं जी, आप जो है ना, ये जो आओ है ना, जो हम्म। नुगत भाई सार शब्द का ज्ञान, ये जो भाई या दूसरा बतावे से, हम्म 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 तो ये हमने ऐसा महसूस हो जैसे ये गुरुवाई लोग और दूसरे जो परिचर छोड़ दे थे ना, भाई परिचर आ रहा है सुन तो बात तो गुरु मुख से होनी चाहिए ना। हाँ 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 हाँ, वो बताई से कि भाई बिना दुल्हा बारात किसी, तो हम हाँ तो हाँ, हम तो गुरुमुख से ही सुनना चाहवा ना। बराबर। हाँ हाँ जी, बस और कुछ ना बोलना जी, हमने तो यही से आशीर्वाद चाहिए आपका। ऐसा होता है हाँ जी। कि आपने कहा ना कि गुरु मुख से ही जो होता है वही सत्य होता है। जी। तो पहले हमें धर्म क्या होता है, पंथ क्या होता है, संप्रदाय क्या होता है, ये हाँ। समझना पड़ेगा। अच्छा। धर्म उसको कहते हैं कि जिसकी जिसका कोई संस्थापक नहीं है। हम्म। क्या समझ में आया? हाँ जी। जिसका कोई भी संस्थापक नहीं होता, माने मैन मेड नहीं होता। अच्छा। कोई मनुष्य जिसकी स्थापना करता नहीं उसको कहते हैं धर्म। बराबर। हाँ और जी। अभी आज के जितने भी धर्म देखो, हाँ जी। वो किसी ने तैयार किए हैं, माने उनका कोई ना कोई संस्थापक है। हाँ, है कोई ना कोई संस्थापक। बराबर। तो हाँ जी। कबीर साहब ने भी कहा था ना कि जी। ये ना रहेगा ईसा, ना रहेगा मूसा, जी। राज करेगा जगदीशा। जी। जी। अब ये जगदीशा माने परमात्मा। परमात्मा। तो अभी ये जो सार शब्दी वाले लोग हैं, जी। अभी इनका तो कोई संस्थापक नहीं है। हाँ। अभी आप बोलेंगे ऐसा कैसा, आप नहीं हो क्या? मैं हम्म। संस्थापक नहीं हूँ। हम्म। क्योंकि सार शब्द अगर मैंने दिया होता, माने सार शब्द का कोई मंत्र मैंने दिया आपको कि जी। यही सार शब्द है, कोई हाँ मैंने जी। आपको ध्यान बताए हैं यही सार शब्द है, कोई साधना बताए यही ध्यान यही जी। सार शब्द है, या मैं खुद गुरु होके आपके सामने पेश हो गया, मेरी जी। पूजा आरती करो यही सार शब्द है, गुरु जी। सेवा यही सार शब्द है, ऐसे जी। बंधन लगाओ यही सार शब्द है, हाँ जी। इसको मानो यही सार शब्द है, उसको मानो यही सार शब्द है। तो ऐसा नहीं होता। तो फिर हम्म। अभी आप चेक करो, जितने भी हम जिनको भी धर्म कहते हैं तो उनका कोई ना कोई मुखिया होता ही है, मैं हाँ माने जी। संस्थापक होता ही है। हाँ, संस्थापक तो होता ही है कोई ना कोई। तो हमारे राय से जैसा आपने सवाल किए जी। कि गुरुमुख से होना चाहिए, तो हाँ जी। देखो अभी गुरु का अर्थ दो होता है। एक जी। हम परमात्मा को भी गुरु मानते हैं, और एक गुरु हम जो देहधारी होता है या जो संस्थापक होता है उनको भी मानते हैं। देखो जी, जो तो वेदी, हम तो वेदी को भी मानते हैं ना जी, वेदी गुरु को भी गुरु मानते हैं। बराबर ना, अभी वेदी गुरु के बाजू में तो भेद लगा ही है ना, हाँ माने जी। गुरु शब्द लगा ही है ना। हाँ जी। हाँ, भेद बताने वाला। हाँ तो हमारा जो सार शब्द परिवार है, ऐसा समझो जी। कि इसका कोई संस्थापक नहीं है। तो हाँ मैं जी। क्या करता हूँ, मैं हम्म। आपको सिर्फ भेद देता हूँ। बराबर। हाँ, तो वेदी और वेदी गुरु हो गया ना जी। गुरु वेदी जी गुरु, वेदी। हाँ, वेदी हाँ गुरु तो हो गया फिर आप। हाँ बराबर जी। गुरु। लेकिन वो ऐसा गुरु नहीं, जो लोग परमात्मा को गुरु मानते हैं ना, जी। वो गुरु नहीं। भेदी गुरु कोई परमात्मा नहीं होता। क्योंकि परमात्मा जो होता है ना, वेदों में स्पष्ट लिखा है उसका कोई जी। शरीर नहीं होता, वो जी। विदेह ही होता है, उसको जी। देह ही नहीं होता ना। जी। जी। हाँ। तो जैसा हम कहते हैं ना शब्द गुरु, हाँ जी। तो शब्द गुरु का मतलब क्या?
ऐसा कोई शब्द कि सबसे ऊपर सर्वोच्च जो शब्द होता है उसको गुरु कहे, ऐसा नहीं। शब्द गुरु का मतलब ही परमात्मा होता है। जी और हम जो शब्द शब्द कहते हैं ना, हाँ जी ये जो शब्द माने उसके भी दो अर्थ करते हैं। जैसे अब मैं बोल रहा हूँ, ये एक हाँ जी शब्द हो गया, आप बोल रहे शब्द हो गया। माने हाँ ऐसा समझो कि ये ऐसा शब्द की जो लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, देखा जाता है, हाँ जी सुनाई सुना जा सकता है, उसको जी हम शब्द ही कहेंगे। माने वो हाँ आकारों में आ गया। जी जी आकार माने हम उसको देह कहते हैं, कोई तो भी उसने आकार धारण किए। जी लेकिन फिर गुरु नानक देव जी, कबीर साहेब जो वो शब्द की बात करते थे, फिर वो जी कौन सा शब्द है? तो अभी ये आजकल के गुरु लोगों को वो कुछ मालूम नहीं है। पहली जी बात, गुरु लोग कोई परमात्मा के ऊपर भरोसा रखते ही नहीं है। माने जी उनके हिसाब से कोई परमात्मा नहीं है। उनके नहीं हिसाब है से परमात्मा एक तो वो स्वयं है, जी और बाकी जो शिष्य लोग हैं, उनके भगत लोग हैं, हाँ जी वो तो शिष्य है, वो तो जीव है। ऐसे वो समझते हैं। उनके जी लिए परमात्मा कोई नहीं, परमात्मा खुद ही परमात्मा है। हाँ तो ऐसा ही ऐसा तो है कि पूरी दुनिया में जो भी धर्म की बातें हैं, धर्म जी की कल्पनाएं है, धर्म के विचार है, तत्व ज्ञान है, जी तो उसमें दो तीन मिक्सिंग है। पहला मिक्सिंग क्या है कि जो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को ही मानता है, जी एक परमात्मा के सिवा दूसरा कोई नहीं है। हाँ जी उसको हम शंकराचार्य एक वाद कहते हैं। शंकराचार्य जैसे कहते ना, हाँ जी ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो अच्छा जगत मिथ्या का अर्थ मिथ्या माने झूठा, झूठा ऐसा नहीं। मतलब हाँ झूठा जी उसको कहते हैं कि वो बदलने वाला। हम्म आज ये तो कल ये, जैसा पंतप्रधान आज ये व्यक्ति है, तो जी 5 बरस में या 2 बरस में या कहीं भी कभी गड़बड़ हो सकती है, हाँ जी पंतप्रधान बदल गया, बिल्कुल बिल्कुल तो हम उसको झूठा पंतप्रधान कहेंगे। वो पद जी जो है ना, वो हमारे लिए झूठा हो गया। जी माने पद नहीं है ऐसा नहीं, पंतप्रधान होता ही नहीं ऐसा उसका मतलब नहीं, लेकिन झूठा पद है। आज इसके पास तो कल किसके पास, आज ये पार्टी के पास तो कल दूसरे पार्टी के पास। जी तो इसलिए उन्होंने कहा है कि ये जो बदलने वाला जग है ना, परिवर्तनशील वाला जो दुनिया है ना, तो हाँ ये जी सब झूठी है। तो जी झूठी का मतलब वही समझना कि बदलने वाला है, परिवर्तन बदल करने वाला है। जी जी तो यहाँ तक तो आप समझ गए। हाँ जी तो अभी ऐसा है कि फिर हम वापिस धर्म के यहाँ आते, तो फिर जितने भी हम धर्म धर्म समझ रहे हैं, हाँ उनका जी कोई ना कोई तो संस्थापक है ही, हाँ जी बराबर। फिर बिल्कुल उनको क्या कहे, फिर उनको धर्म कहे नहीं, उनको पंथ कहा जा सकता है ज्यादा ज्यादा। वो जी परमात्मा क्या होता है उसकी जानकारी देते हैं, उसका मार्ग बतलाते हैं, जी उसको कहते हैं पंथ। पंथ माने रास्ता, जो रास्ता बताता है ईश्वर का या परमात्मा का, या उनकी सोच में जो रास्ता है, माने रास्ता बताने वाला, बराबर। हम्म, हो सकता जी है अभी ऐसा है, फिर रास्ता तो बतला दी, लेकिन सभी जो हम जिनको धर्म कहते हैं वो सभी परमात्मा का ही रास्ता बताते, ऐसा नहीं ना। जी अभी यहाँ भी वापिस दूसरा स्टेप आ गया। यहाँ भी जैसे जैन धर्म में उनका परमात्मा, उनके जो 2400 तीर्थंकर हो गए, उनके लिए वही परमात्मा है, बिल्कुल बराबर। बिल्कुल बिल्कुल तो हर इनके परमात्मा अलग अलग है। जैसे मुस्लिम वाले अल्लाह को उनका परमात्मा मानते हैं, हाँ जी क्रिश्चियन वाले, क्राइस्ट, ईसाई वाले उनका परमात्मा गॉड को मानते हैं। जी जी जो गॉड आदेश करता है, जो भी बोलता है, बोलने वाला उनका परमात्मा है। हाँ जी माने ये मेरा पुत्र है, इससे यही जो बोलेगा यही सच समझो, बाकी जी कोई भी कुछ भी कहेगा तो हमें मान्य नहीं। अच्छा, उनका भी है ना कि मोहम्मद साहब ही कहते ना मुस्लिम में कि जो अल्लाह जो है हमारा, जो परमात्मा है, वो जो
मोहम्मद साहब को बताएगा और मोहम्मद साहब जो हमको बताएंगे वही सत्य है। बाकी किसी की मतलब झूठ है। तो ऐसा है कि ऐसा क्यों होता है? हर धर्म वाला बोलता है कि हमारा ही धर्म है, हमारा कोई पंथ नहीं, हमारा कोई संप्रदाय नहीं। एक्चुअली हाँ जी, मैंने आप कहा कि धर्म का मतलब वही होता है कि उसका कोई ना कोई संस्थापक नहीं होता, बराबर। ठीक है। वही धर्म होता। फिर अब ये एक ही धर्म है जो हम कहते हैं कि पहले से जो चला आया है सत्य सनातन वैदिक धर्म, क्योंकि ये जो धर्म की जो व्याख्या की है वो जी, सिर्फ और सिर्फ वेदों में की है। अच्छा जी। और वेदों का लिखने वाला तो कोई नहीं ना, वो हम उसको अपौरुषीय कहते हैं ना। अपौरुषीय माने हम्म, मैन में नहीं, जो वेद लिखे गए हैं वो हम्म, ऑटोमेटिक आ गए हैं। बाकी तो हम्म, सभी धर्म वालों ने जितने भी उनके धर्म ग्रंथ लिखे हैं उनका भी मालूम है, ये उन्होंने लिखा है उन्होंने लिखा है, बराबर। लेकिन जब भी कोई धर्म की स्थापना होती है, पंथ की स्थापना होती है, तो कोई ना कोई उनको एक आइडियोलॉजी देना पड़ता है। जी, जैसे कबीर पंथ है, तो हाँ जी, कबीर पंथ में तो कबीर साहब ने हजारों बार कहा है कि जी, मैं जी, कोई परमात्मा नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने परमात्मा के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है। हाँ जी। कबीर साहब ने तो अपने आप को दास बताया जी, दास। सभी सभी ने दास बताया है, गुरु नानक हाँ, देव जी ने भी दास बताया है, हाँ जी, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम परमात्मा नहीं है, परमात्मा हो नहीं सकते, या परमात्मा कोई देह धारण कर नहीं सकता, कोई किसी नस नाड़ी के बंधन में नहीं आ सकता, किसी शरीरों के बंधन में नहीं आ सकता। फिर ये लोग इतना समझते हैं कि बाद में जो जो फॉलोअर होते हैं, माने उस धर्म को जो चाहने वाले होते हैं ना, वो क्या करते हैं बाद में, मैं बाद में की बात कर रहा हूँ, नया नया तो निकल जाता है धर्म कोई भी, लेकिन बाद में जो संस्थापक होता है ना हाँ उसको जी, लोग परमात्मा मानने लगते हैं। जी, जी, वो कैसे मानते हैं, किसी ढंग से मानते हैं कि नहीं वो परमात्मा ही हमारा जो संस्थापक है, हमारा धर्म का जो संस्थापक है उसके रूप में आ गया। वहां पे गड़बड़ हो गए ना। जो मुख्य संस्थापक है उसने कभी जी, कहा नहीं कि मैं खुद परमात्मा हूँ। कोई नहीं कहता ना। जैसा ईसाई में भी ले लो ना, जी, जो यीशु यीशु है, यीशु क्रिस्त है, वो क्या खुद को मानता है कि मैं गॉड हूँ? मैं तो वो क्या कहता है, मैं गॉड का पुत्र हूँ। चलो ठीक है, थोड़ा गॉड का नजदीक आ गए, बराबर। कबीर साहब ने वही कहा कि जी, परमात्मा अलग है, मैं नहीं हूँ। गुरु नानक देव जी ने भी बहुत बार कहा कि वो पार ब्रह्म अलग है। जी, माने सबने वो नकार दिए, हम उसमें नहीं है, बराबर। लेकिन बाद में जो फॉलोअर होते हैं ना, जैसे हम कट्टरता कहते, कट्टरतावाद, तो फिर वो जो संस्थापक है उनको ही परमात्मा मानने को लोगों को राजी कर देते हैं। फिर फिर वो फिर ऐसा क्यों? तो धर्म बचना चाहिए ना, जो हमने धर्म की स्थापना की है वो जी, बचना चाहिए। अगर हमने ही कह दिए या हमारा जो धर्म संस्थापक ने कह दिए कि वो परमात्मा अलग ही होता है, तो फिर लोग बोलेंगे कि फिर उसमें क्या है, ठीक है हो गया, हमें मालूम हो गया कि परमात्मा अलग ही होता है, तो फिर धर्म को पूजने का या धर्म को बढ़ावा देने की क्या जरूरत है? ये प्रश्न निर्माण हो जाता है ना। फिर कोई धर्म को मानेगा नहीं, जो धर्म जिस संस्थापक ने निर्माण किया है उसको कोई मानेगा नहीं। लेकिन हाँ बाद जी, में जब वो जाते हैं तो बाद में जिन उनके जो फॉलोअर होते हैं, शिष्य लोग होते हैं, वो उनको परमात्मा घोषित कर देते हैं। तो अभी ऐसा बहुत सारे पंथ देखो, कोई बड़ी बड़ी संस्थाएं देखो, उनका परमात्मा देखो, देखो वो जी, कोई ऐसे बाहरी बोलते नहीं है, लेकिन हम जब उस संस्था में प्रवेश करते हैं ना, जी, तब हमें समझ में आता है कि वो जो संस्था जिन्होंने स्थापना किया, या जो धर्म का जो संस्थापक है, या पंथ का जो मुखिया है, संस्थापक है, उसी को ही इन्होंने परमात्मा मान लिए है। ये बाद में ऐसा हो ही जाता है, ऐसा हो ही जाता है, क्योंकि कैसा है, दुनिया तो बदलती रहती है ना। अभी जैसा मैं कहता हूँ कि भाई मैंने आपको कोई सार शब्द नहीं दिया है, जी, बराबर। ये बिल्कुल, लोग भी मान रहे हैं, सभी मान रहे हैं,
लेकिन ऐसा है मैंने तो कोई धर्म ग्रंथ नहीं निकाला। चलो उस टाइम की बात थी, लोग धर्म ग्रंथ बनाते थे, लिखते थे, लिखने पढ़ने पढ़ाई की समझे सुविधा थी, या जी जी रिसर्च भी वहां तक ही आ गई थी ना। अभी ये तो मोबाइल का जमाना आ गया, अभी ये हाँ इलेक्ट्रॉनिक जमाना आ गया, तो हम अभी अब ये प्रवचन जो है वो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बराबर। इसका धर्म ग्रंथ करने की कोई जरूरत नहीं, ये जो हमारे प्रवचन है ये धर्म ग्रंथ बन गए, माने डिजिटल, हम क्या कहेंगे, डिजिटल धर्म ग्रंथ। उसको पढ़ने की, कागज की कोई जरूरत नहीं होती। अभी अच्छा मैंने गुरु जी एक समझो। बात बताओ। हाँ हाँ बोल। ये आप कब जैसे ये बता रहे थे ना, मैं वो भेजता हूँ कबीर बीजक या दूसरी किताबें, तो ये हाँ व्हाट्सएप पे भेजते हो या वैसे बाई डाक भेजते हो? देखो, पीडीएफ का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक किताब होती है ना, तो वो तो कोई ऐसा ठोस नहीं होता ना, वो तो कोई ओरिजिनल किताब नहीं होती जो पोस्टों से। ऐसा अच्छा है अच्छा। कि हाँ जिसको अगर लगता है ना कि जी हाँ जो आपने पीडीएफ भेजा है वो जी हमें पुस्तक के रूप में दे दो, हम उसका डाक का खर्चा वगैरह दे देंगे, तो हम वो दे देते हैं। लेकिन किसको देते हैं, सबको नहीं देते वो, फिर नहीं अच्छा तो हमारा क्या हो जाएगा, वो सार शब्द परिवार बाजू हट जाएगा और हमारा एक बुक डेपो हो जाएगा। ऐसा ही हमने, देखो अभी हम जो धर्म ग्रंथ है पीडीएफ फाइल में बहुत सारे देते हैं लोगों को, माने एक महीने में 2-4 धर्म ग्रंथ देते आए हैं, ऐसे सैकड़ों धर्म ग्रंथ हमने दिए हैं, बराबर। अभी जी अभी कभी किसी ने मांगी है एक धर्म ग्रंथ, पोस्ट से मांगी है, बराबर। अच्छी बात है, तो वो बोला कि आपने जो पीडीएफ भेजा ना हमने वो पढ़ा, बहुत अच्छा लगा, लेकिन हम तो सबको पीडीएफ नहीं दे सकते, तो कोई धर्म ग्रंथ हमारे घर में ये रह जाएगा, तो जाते आते वक्त हमारे लड़के या हमारी बहू या हमारा परिवार देखेगा, वो सुविधा जी रहती है ना किताबों में। और मैंने आपको भेज दिए, बराबर। जी अब भेज दिए तो उसकी कीमत होती है 5 रुपए, कितना होती है, 5 रुपए। और मैंने, हमारी टीम क्या बताती है, आपको इसके 500 रुपए देने पड़ेंगे। फिर लोग क्या करते हैं, गुरुजी के तो 5 रुपए की किताब है, आपने तो हमसे 500 रुपए ले लिए। लेकिन वो ये नहीं समझते कि गुरुजी ने इसके पहले हमको कितने धर्म ग्रंथ दिए हैं, पीडीएफ दिए हैं, इतनी हमारी सेवा की है, या सेवा के रूप में बहुत सारे लिंक दिए हैं, बहुत सारे ज्ञान देते हैं, और वो भी जाने दो चलो। लेकिन जो भी हम किताब पढ़ते हैं ना, उसके बाद में आपका जो भी कोई बाद में सवाल उठेगा ना, तो जी उसकी जवाबदेही हमारी होगी कि नहीं। जी हाँ, लेकिन जो किताब बेचने वाला होता है, जिसका बुक डेपो होता है, वो एक बार उसने पुस्तक बेच दिया, तो उसमें जी क्या लिखा है, या आपको उसकी क्या अड़चन आई है, कौन सा सवाल निर्माण हो गया है, या आप किस सवाल पे कंफ्यूज में हो गए हैं, तो वो जवाब देगा क्या, हाँ वो बुक डेपो वाला जवाब देगा क्या, उसका नहीं देगा ना। वो बोला भाई जी मेरा बिक्री का काम था, मैंने बेच डाला, बराबर। जी बिल्कुल बिल्कुल अब वो जो जानता है उसके पास जाता, तो वैसे हम जो धर्म ग्रंथ है भी समझो पुस्तक के रूप में, किताब के रूप में, पोस्ट के माध्यम से जो लोग मांगते हैं, उसका हम 5 रुपए का 50 रुपए जरूर लेते हैं, लेकिन उसमें हमारी गारंटी वारंटी और उसके साथ या उसके बीच में जो जो लिखा है उसके बारे जी में हम आपको मार्गदर्शन भी करते हैं, माने बाद वाली सेवा भी देते हैं, बराबर। तो कहने का क्या मतलब है, तो हम पीडीएफ भी देते हैं। हमारा मूल उद्देश्य ऐसा है कि आप ज्यादा खर्चा क्यों करना चाह रहे हो, जो आपको पीडीएफ मिल रहा है, आपको मोबाइल में वो बातें मिल रही है। नीनू से मैं बताऊं महाराज जी, ये जो फोन है ना बड़ा वाला, ये हमने चलानो ना आवे, हम बाढ़ ते चलवा छो थोड़ा बहुत, तो मगा किताब आ जाए, किताब ने तो हम पढ़ लिया फिर। हाँ, अभी ऐसा है, पीडीएफ में भी 2 प्रकार के होते हैं। कुछ कुछ जी पीडीएफ जो होते हैं ना, वो हाँ 100 साल के 200 साल के वाले होते हैं, तो अभी उनका छपाई बंद हो गया है, तो इसीलिए वो जो प्रिंटिंग वाले हैं ना, उन्होंने जी उनकी उस टाइम की जो किताबें हैं वो उन्होंने पीडीएफ उसकी कर डाली। या कोई अच्छा आदमी होता है, समझो कि आपको कोई सेवा करनी है, तो आप क्या करते हैं, वही किताब इलेक्ट्रॉनिक रूप में, पीडीएफ के रूप में लोगों को भी उसका लाभ हो, वो भी देते हैं। ऐसे बहुत सारे ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, तो भावना अच्छी है,
अभी आपका समस्या तो ये है कि आप वो पढ़ नहीं सकते मोबाइल से। हाँ जी, वो लेकिन हमने चलानो ना आओ जी इतनो। हाँ, लेकिन एक बात है कि ठीक है, जो धर्म ग्रंथ पुस्तक के रूप में, किताब के रूप में भेजे जा सकते हैं या आज के जमाने वो उपलब्ध है, जी। वो हम आपको दे सकते हैं, वो उसमें हाँ कोई जी। दो राय नहीं है, तो बराबर। कबीर भी जग भेजो गुरु जी। आप हाँ, अभी बता रहे वो थे ना, जो बोलो 7 बार, बोलो 7 बार पढ़ना थे, बोलो 7 बार हाँ उसमें कुछ आ जाए। हाँ, अभी आया समझ में। हाँ वो जी। जो कबीर बीजक है, तो जी। वो बहुत पुराना है, वो हम्म। उसकी वही कॉपी है, बराबर। हम्म। तो उसका कोई पुस्तक नहीं है। तो आप अच्छा। एक काम कर सकते हो, किसी जेरॉक्स वाले को जो बुके बनाता है ना, जैसे बड़े बड़े कॉलेज होते हैं ना, हाँ जी। कॉलेज के बाजू में जो जेरॉक्स वाले होते हैं ना, वो किताबों की भी जेरॉक्स करते हैं, पूरा की पूरा किताब वही बना देते हैं, अच्छा। थोड़ा सा मोटा मोटा सा। तो उनके पास अगर वो लेके गए पीडीएफ, तो उनको बोलो कि ये हमें जेरॉक्स करके दे दो ये साइज में, तो जो अच्छा। साइज लगेगी वो साइज में दे देंगे, उनका जो पैसा होगा वो दे देने का एक मार्ग हम्म। जो है वो। और माने जो भी हमारे पास जो होता है वो तो हम दे ही देते हैं, हम लिखते हम्म। भी है, आपको इतना खर्चा देना पड़ेगा, तो हम वो खर्चा नहीं बोलते उसको, हम्म। धर्म ग्रंथ की गुरु दक्षिणा बोलते हैं, ग्रंथ हम्म। दक्षिणा। नहीं तो क्या होता है, किताब को हमने कीमत बोल दी है ना, तो लोग गड़बड़ कर देते हैं कि यहाँ तो हम्म। इतना ही पैसा लिखा है और आपने तो इतना मांग लिया, तो वो गड़बड़ होती है। गुरु दक्षिणा का तो उसके लिए ग्रंथ दक्षिणा ग्रंथ अच्छा। दक्षिणा का मतलब उसके बाद में भी इस पुस्तक में, इस किताब में जो भी सवाल आपके निर्माण हो जाएंगे, उसके जिम्मेदार हम है, और उसका जवाब देने की जवाबदारी भी हमारी है। तो जी। उसका हम गारंटी वारंटी लेते हैं, इसलिए उसका हम पैसा ज्यादा ये करते हैं, बराबर। और जिसका पैसा नहीं लेना चाहिए हम नहीं लेते, हम वो सबको फ्री में दे ही देते हैं। हमारा देखो, आपने जो भी हमारा वीडियो आता है उसके ऊपर क्या लिखा है, ऑनलाइन स्पिरिचुअल क्लासेस, आध्यात्मिक क्लासेस लिखा है। क्लासेस क्यों लिखा है, तो हम आपको कोई गुरु नहीं बना रहे, बराबर। हम कोई हम्म। शिष्यों की फैक्ट्री नहीं बना रहे, हम आपको संत बना रहे। और जी। क्यों बना रहे संत, तो हम्म। संत का मतलब क्या होता है कि वो उसका प्रसार प्रचार करे, किसका प्रसार प्रचार करे, परमात्मा का करे, सत्य का प्रसार प्रचार करे, बराबर। ठीक है जी। हम्म। तो हम तो ये बताओ जी, किताब मंगावा तो कितना पैसा भेजना पड़ेगा, आपका अकाउंट में जमा करवा देगा? नहीं देखो, अभी वो भी एक हम करते हैं, आपको जो लगता है वो आप बेच सकते हैं, क्योंकि किताबों की, धर्म ग्रंथों की कोई कीमत नहीं होती, बराबर। जी। और आपने कह दिए कि नहीं, और आप जैसे समझो कोई आजीवन सदस्य है, माने हमसे बहुत दिनों से आप जुड़े हैं, जी। और दक्षिणा भी देते रहते हैं, और जी। आपने कभी मांग कर दी कि हमें ये हाँ जी। किताब चाहिए, तो फिर वो हम किताब का पैसा नहीं लेते, हम वो हमारी तरफ से भेज भी देते, क्योंकि आप हर टाइम हमें पैसा देते ही रहते हैं ना, जी। तो फिर किताबों के क्या लेना, ये बात होती है। तो इसका मतलब इतना ही है, हम वो क्यों देते हैं कि लोगों का ज्यादा से ज्यादा ये हो जाए, हाँ जी। माने ज्यादा लोग क्या बोले, ज्ञानवंत हो जाए, और जी। उसका प्रचार प्रचार हो जाए। जी। प्रसार जी। प्रचार किसका प्रसार, सत्य का प्रसार प्रचार, सत्य लोगों को समझ में आ जाए, ताकि ये जो गुरु घंटाल लोग है या गुरुआ जो लोग है उनके चंगुल में लोग ना फंसे। जी। तो जी। हम अगर सत्य की खोज कर रहे हैं ना, हमें सत्य प्राप्त करना है ना, तो हम किसी गुरु का शिष्य क्यों बने, डायरेक्ट संत क्यों नहीं बन रहे हैं। चलो हम्म। पहले की जमाने में वो फैसिलिटी नहीं थी, माने हम्म। फिर उस टाइम किसी गुरुकुल में जाना पड़ता था, कि वो टाइम भी था। अभी के जमाने में वो टाइम की बात ही नहीं ना, हम्म। अभी तो टाइम किसके पास नहीं है। तो जी। इसलिए अभी परमात्मा ने ये सुविधा निर्माण कर दिए है, और सबको मिल रहा है वो, बराबर के नहीं, सब तो उसका लाभ हो रहा है। तो देखो ऐसा करके करके ऑनलाइन क्लासेस ले लेके कितने हजारों लोग संत बन रहे हैं कि नहीं हाँ जी। हाँ, ये बात होती है। चलो, और कोई पूछना है? बस जी यही था, आप लोग जो है ना आशीर्वाद हमारे को भी, परिवार को भी दो।
भाई हाँ सबको सार शब्द मिले। हाँ, 4 शब्द मिले तो हाँ अभी जो मिलना है वो तो कोई मेरे हाथ में नहीं, या कोई आपके हाथ में नहीं, या किसी धर्म के हाथ में नहीं, किसी पंथ के हाथ में नहीं, किसी गुरु के हाथ में नहीं। तो जो हमारा भाग्य होता है उससे ही वो मिलता है, और उससे ही मिलना चाहिए। जोर जी जबरदस्ती कुछ काम की नहीं है, और जोर जबरदस्ती वो मिलने वाला नहीं है। क्योंकि वो कोई वस्तु नहीं है। किसी को जी कनपट्टी पे हम बंदूक लगाएंगे लगाएंगे भाई 4 शब्द दे दे, तो ये बात नहीं, क्योंकि वो काम जो है खुद परमात्मा का है, वो तो परमात्मा ही परमात्मा खुद परमात्मा। प्रकट करता है गुरु जी। हाँ, अभी आप लाख टके की बात थी कि वो 4 शब्द जो होता है वो परमात्मा ही देता है। हाँ ये और आहिस्ता आहिस्ता महसूस भी होता है ये थोड़ा सा। हाँ, पहले लोग उसके ऊपर भरोसा नहीं लगते। ये जी ऐसा समझते कि ये लोग कि ये शायरों जी कुछ भी बता देते हैं ताकि उनसे जुड़े ना। तो ऐसा नहीं होता है। मुझे से आपका कोई ये क्या बोले, ये नहीं हो रहा है कि आप एक और बढ़ गए तो मेरा कोई नुकसान होने वाला है। उल्टे आप जुड़ गए तो अच्छी बात है। लेकिन जी जो रूल है रूल है। अगर जो जगदीश का राज आने वाला है तो जो परमात्मा का राज चल रहा है ना, परमात्मा जी दे रहे हैं लोगों को 4 शब्द। तो बिल्कुल अगर जिसका परमात्मा के ऊपर भरोसा है तो वो मानता ही है। और हम जो कहते हैं, जो धर्म ग्रंथ भेजते हैं, पीडीएफ भेजते हैं, जो हम आपकी जो कसरत कर लेते हैं, माने जी सब कुछ आपको ज्ञान दे देते हैं, तो फिर एक ना एक दिन वो परमात्मा की कृपा हो ही जाती है। लेकिन जो परमात्मा को मानते ही नहीं है लोग, बहुत सारे लोगों को यही कहते हैं कि हम जो धर्म में थे, पंथ में थे, या गुरु गद्दी में थे, गुरु परंपरा में थे, वहां परमात्मा की कोई बातें नहीं थी, क्योंकि परमात्मा वो खुद को ही समझते थे। तो फिर वो उनसे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। ये आप भी हमको समझ में आ गया। वो ज्यादा कोई मंत्र देते हैं, ध्यान दे देते हैं, कोई साधना दे देते हैं, कोई नियम दे देते हैं, कोई कंठी माला दे देते हाँ हैं। जी ये तो पहली बार हुआ है जो आप जो दे रहे हो ना, जो प्रवचन वगैरह इनसे जो मिल रहा है वो तो आप पहली बार ही हो रहा है ये तो। हाँ, तो फिर जगदीश का राज किसको कहेंगे? तो यही तो जगदीश का राज है, ये ना परमात्मा का राज। ये परमात्मा चला रहा है, बराबर। कोई हाँ सायारुल जी जी नहीं चला रहे, या कोई आप नहीं चला रहे, या कोई ये गुरु धर्म जी नहीं चला रहे। ये हाँ, किताब किस साल कह रहा लोग। तो अभी देखो ना, वो जो आपने मांगा ना, वो हाँ किताब जी पीडीएफ में ही उपलब्ध है, किताबों में नहीं है। अगर अच्छा वो अच्छा किताब में होती तो मैं जी आपको भेज देता, उसमें क्या है, नई बात है। लेकिन मैंने आपको एक रास्ता दे दिए ना, हाँ कि जी। आप जो बड़े बड़े कॉलेज होते हैं ना, इंजीनियरिंग ये कॉलेज छपाई वगैरह, वाला ये छपाई जो वाले छापे है नहीं छापते नहीं। जो तो इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं, मेडिकल कॉलेज होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट लोग बड़े बड़े किताबें रहती है ना, हजार हजार अच्छा दो दो हजार वाली पन्ने वाली, तो वो अच्छा अच्छा सबको ही खरीद नहीं करते। तो वो क्या करते, वो हाँ जेरॉक्स वाले के पास दे देते, भैया हमको ऐसा ही पुस्तक बना दो। तो फिर वो जेरॉक्स करके वो पुस्तक बना देता है। ये सब जगह चलता है ऐसा। तो इसलिए आप वो जाओ, वो पीडीएफ उनको दे दो, वो उनसे जेरॉक्स ले लो, बस वही अच्छा आपका ये धर्म फिर ग्रंथ तैयार हो गया। महाराज ये इसी मात देख के बना होगा वो हाँ, जो पीडीएफ पे दे रखी थी, इसी मात देख के बना होगा। बस बस उनको पीडीएफ दे देना, जेरॉक्स वाले को कहना अच्छा कि ये अच्छा मेरे हाँ मोबाइल में ये पीडीएफ है, ये नाम वाली, वो अच्छा खोलो। तो वो उनके कंप्यूटर में लेगा और झटक से आपको 10 मिनट में पूरा 1000 पन्ना निकाल देगा, जो भी जितना ही पन्ना होगा। अच्छा 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 बस ठीक है फिर उनका फिर जो तो पैसा होगा दे देगा। कितनी फिर सहज तो बात है। करवा लेंगे गुरु फिर तो करवा लेंगे। चलो कोई बात नहीं है। आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत सत साहिब जी साहेब जी। सत साहिब जी सत साहिब।